श्रीधाम वृंदावन की पावन धराओं से मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार करता हूँ। तो दोस्तों, इतनी सुबह सुबह का बहुत ठंडा का मौसम है, आप सभी लोग अपनी रजाई बिस्तर को त्याग कर आए हुए इस सफलता को पाने के लिए। तो इतने सर्दी के समय में भी आपसे रजाई छूट रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप अवश्य ही उस सफलता को प्राप्त करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस प्यारी सी सुबह में, आज प्यारी सी दिन में, इस जूम मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा समय लेके एक सच रियल स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मेरी स्टोरी बोलते समय मेरे थोड़े से शब्द बिखर जाए तो उस शब्द को ध्यान न देते हुए आप उसके भावार्थ को समझ लेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। इसी विश्वास के साथ में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक थॉमस अल्वा एडिसन नाम के वैज्ञानिक आप सभी ने सुना होगा। बहुत सारे उन्होंने आविष्कार किए, ये विद्युत की आविष्कार भी उन्होंने करी। तो क्या हुआ क्या, जब वो ये बल्ब जलाने के लिए विद्युत के आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। 999 बार में उतने तरीके से उन्होंने प्रयास किया, बल्ब नहीं जला। जो लाइट था, बल्ब हम जो जलाते हैं, जिसके प्रकाश आप हम सभी अभी बैठे हैं, जिनकी देन है, तो उन्होंने 999 बार 999 इस बार तक उन्होंने प्रयास करी, बल्ब नहीं जला। जब उन्होंने उसके बाद प्रयास करी तब जाके विद्युत का आविष्कार हुआ, वो बल्ब जला। उसके बाद वो मशहूर हो गए। वो अपने काम में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्होंने अपना नाम भी भूल गए थे, ऐसा कहते हैं। और ये क्विज के प्रश्न में पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा जाता है। वो सफल हो गए, विद्युत की आविष्कार हो गई, लाइट की आविष्कार हो गई। उसके बाद एक प्रेस मीटिंग हुआ, पहली प्रेस मीटिंग। तो उस प्रेस मीटिंग में उनसे पूछा गया कि सर, आपने इतने बार कोशिश करी। भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश करना हमको समझ आता है, नहीं आता है? हम किसी काम में लगा देते थोड़ा सा समय, चलो एक बार करते, दो बार करते, नहीं करते, बस चलो हाड़ी और करते, 9-10 बार कर लिया, बस उसके बाद नहीं हुआ तो उसको हम क्विट कर देते, छोड़ देते। तो वो ऐसे सफल व्यक्ति, उन्होंने 999 बार उन्होंने प्रयास करी, लाइट नहीं जला। 1000 बार में जाके, जब 1000 बार प्रैक्टिस किया तब जाके लाइट बल्ब जला। प्रेस मीटिंग में पूछा गया कि सर, आपने इतने बार उसको जलाने की कोशिश की, इतना प्रयास किया, भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 999 1000 बार आपने प्रैक्टिस करा तब जाके बल्ब जला। जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, जब इस मेहनत में लगे हुए थे, इतनी बार असफलता आपको प्राप्त हुई, हासिल हुई, तो क्या आपको निराशा प्राप्त नहीं हुई कि छोड़ दूं, ऐसा अब मुझसे नहीं होगा? क्या आपको ऐसा भावना मन में नहीं आया, आपको क्विट करने का विचार आपके मन में नहीं आया? उस समय आपके मनस्थिति क्या थे, हम जानना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, थॉमस अल्वा एडिसन के जो नाम वैज्ञानिक थे, एक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी विज्ञान के पिता माने जाते हैं, दूसरे विद्युत के पिता माने जाते हैं थॉमस अल्वा एडिसन को। उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। तो उन्होंने बताया कि देखिए सर, मैं कभी भी असफल नहीं था और नहीं कभी मुझे असफलता और निराशा प्राप्त हुई, क्योंकि 999 बार में मैंने यह चीज की खोज की, यह सफलता हासिल की कि बल्ब कैसे नहीं जलती है, बल्ब कैसे नहीं जलेगी, इस चीज की मैंने खोज की 999 बार, और मैंने एक ही बार में बल्ब कैसे जली इस चीज का पता लगाया। तो दोस्तों, जो हम अभी जिस कार्य में, जिस लक्ष्य को, डायमंड लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, तो उस लक्ष्य में भी बहुत सारे बाधाएं आएंगे। तो उन बाधाओं का हमको क्या सोचना है, ये मेरी जीत की पूर्व तैयारी है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, इसलिए तो ये आ रहे हैं मेरे सामना के लिए, मैं मजबूत होने के लिए, मैं कल जाके और दमदार बनूं। समस्या आती है, बाधा आती है, इनको मुझे जूझना है, इनको फेस करना है, और इन्हीं बाधाओं से ही हमको परिपक्व बन सकते हैं, हम पक्का लीडर बन सकते हैं, दमदार लीडर बन सकते हैं, और डायमंड को पा सकते हैं, हम अपना लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए, उन्होंने जैसे मेहनत करी 999 बार, उतने के आधे भी हम कर गए तो हम डायमंड अवश्य ही बनेंगे। और वो डायमंड बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, एक लीडर का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे कैसे गुण होने चाहिए,
इस विषय में अपने नॉलेज को देने के लिए, हम सब लोगों को बताने के लिए, शेयर करने के लिए जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, वह तो एक दमदार लीडर तो है ही, और हम सबके जो हम उनको माँ भी मानते हैं। तो आप सभी लोगों का मैं सहयोग चाहता हूँ। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। तो सो प्लीज वेलकम नीरू छेत्री मैडम ऑन द जूम पैनल। वेलकम मैम। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मैम। तो ये टॉपिक दे रखा है लीडर की क्या क्या गुण होना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ तीर्थराज सर का, मुझे ये बोलने का मौका दे रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तो ये हमारे लीडर के अंदर क्या गुण होना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा सपना होता है लीडर का, और उस सपने के खोज में लगे रहते हैं और अपना सपना साकार करने के लिए, और वो सपना और बड़े बड़े देखते रहते हैं, वो सपने को बड़ा करते रहते हैं। तो इसीलिए अगर लीडर किया जाता है, बोला जाता है, तो लीडर ऐसे लीडर होते हैं कि जो अपने डाउन लाइन की हो और पुरुष लाइन की हो, जो भी है, तो उन लोगों को अपना साथ में लेके चलते हैं, ऐसे लीडर होते हैं। तो उसको कोई भी अगर कोई नेगेटिव बात नहीं करना है, अगर नेगेटिव बात करने वाले को भी, उसको नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में लेते हैं जो लीडर होते हैं। तो उन लीडरों को ऐसे हमने एक गुरु का आदर्श मान के हम अपने उनका भी हाथ पकड़ के अगर हम भी चलें, तो हम भी एक लीडरशिप ले सकते हैं। क्योंकि लीडर के गुण ये हो जाते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े सपना देखते हैं, सपना के साथ में उन लोगों ने अकेले सपना तो नहीं देखते हैं, सपना फिर डाउनलाइन को भी दिखाते हैं, और डाउनलाइन में भी सपना देखना ही चाहिए। और देखो सपना देखते देखते सपना को हमने छोटा नहीं करना है, और सपना को हमने बड़ा करना है। सपना हम बड़ा करते करते हमारा बहुत बड़ा सपना हो जाता है, बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है। आज देखिए कि प्रधानमंत्री को ये बोलते थे कि सब लोग ये कहते हैं कि चाय बनाने वाला बंदा है। अरे एक चाय बनाने वाला बंदा ले पी, देखिए मतलब कि सब लोगों को, जब लॉकडाउन का टाइम था तो उन्होंने बोला था कि सबके घरों में दिया जलाओ और सबके तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, घंटियां बजाओ बोल रहे थे। अब पूरा देश थालियां भी बजा रहा था, घंटियां भी बजा रहा था और तालियां भी बजा रहा था, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया। जो चाय वाला होके भी उन्होंने वो काम करके दिखाया था। तो इसीलिए पूरा विदेश, देश विदेश में सब जितने भी हमारे ये हिंदू धर्म के जितने भी थे, उन्होंने थालियां भी बजाए, तालियां भी बजाए, दिया भी जलाए, नारा भी लगाए। क्योंकि लीडर ऐसे होना चाहिए जो एक आवाज में सब लोग, उस एक आवाज में सब लोगों को कहना, उसके पीछे चलने वाला। क्योंकि आज हम लीडरशिप लेते हैं और लीडरशिप लेके अपना घर के लिए जितना बनते हैं, तो अपने घर के परिवार में जितना सिमट के रह जाते हैं। अगर बाहर के लिए हम लीडरशिप लेते हैं, लीडर बनते हैं, तो बाहर के पूरे हमारे साथ में जनता, पब्लिक जितने भी होते हैं, वो हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को पाने के लिए, ऐसा बनने के लिए बहुत ज्यादा आग में भी तपना पड़ती है, अंगारों में भी चलना पड़ती है, कांटों में भी चलना पड़ती है, और भीड़ों में भी चलना पड़ता है। और जो भीड़ में चलने वाले बंदे होते हैं, और जो भीड़ में भी चीर के आगे निकल जाते हैं, वही लीडर कहलाया जाता है। अगर भीड़ में भी डर के पीछे रह जाते हैं और साइड लगते हैं, तो वो पीछे के पीछे रह जाते हैं। उनका नाम कहाँ था, कहाँ से शुरू हो गया था, कहाँ खत्म हो गए, कोई पता भी नहीं चल जाता। तो इसीलिए हमारे अच्छे लीडरों का गुण होना बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए और लीडर बन के, और लीडर अपने जैसा लीडर बनाना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस तरीके से हमें तीर्थराज सर ने अपने आप तो लीडर बन चुके थे, आज हमें भी अगर लीडर बनने का और मौका दे रखे हैं, लीडरशिप लेने के लिए, ले लो, बोलने का मौका मिल जाता है तो बोलो। क्योंकि हम लड़खड़ाते हुए भी फिर भी बोलने का हम कोशिश करते हैं, हमें बोलने का मौका मिल जाता है, तो हमने ये बोलने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मौका छोड़ देंगे तो हम पीछे के पीछे रह जाएंगे, आगे हम नहीं जाएंगे। कब तक हमें अपने माँ बाप पे कब तक उंगली पकड़ के एक बार चलना सिखा देते हैं। हमारे गुरुजनों ने भी एक बार हमें बताते हैं, उस राह में चलने का हमारा कर्तव्य बनता है। तो आज अगर हमने गुरुजनों ने हमें बता देते हैं,
लीडर, बड़े बड़े लीडर लोग हैं, हमें बताते हैं कि इस तरह से काम करो और इस तरह से सीखो। ये सीखने के लिए तो आज हमने सुबह का 7 बजे का, शाम को 8 बजे का मीटिंग रख रखा है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं और इस बिजनेस में हमें मौका मिल रखा है आने का। कमाने का मौका तो है ही है हमारा, अगर हमने सीख लिया तो कमाने का मौका तो है ही है हमारे पास तो पैसा। पर ये है कि हमें फ्री में सीखने को मिल रखा है। हमारे अपने एक परिवार, एक घर परिवार जैसा हमें परिवार मिल रखा है, सबका सहयोग मिल रखा है। इसको लेने के लिए हमें हर वक्त जागरूक रहना चाहिए और इस तरह से हमें जागरूक रह के हमें सीखना है और हम सीखते जाएंगे, ऊपर से हम सीखेंगे और नीचे के लोगों को हम सिखाएंगे, तब जाके हमारा लीडर में नाम आ जाएगा, लीडरशिप हम लेंगे। और लीडर के गुण क्या क्या होती है, आज हमने जो जो हमें जिम्मेवारी देते हैं उस जिम्मेवारी को हमने बखूबी निभाना चाहिए। लीडर जो वो होता है जो बखूबी निभा लेता है। तो अगर छोटी छोटी बातों में भी नाराज होके बैठ जाता है, मनमुटाव कर लेता है और कोई अगर उसने ऐसा बोला तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमारी जो बुद्धि कम हो जाती है, इसीलिए हमारा थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। उस मनमुटाव को साइड करके और आगे निकलने के लिए हमने उनके साथ में भी अगर मिलना जुलना बातें करना अगर शुरू कर दिया, तो हमारा वो भूल जाते हैं कि जो हमारे साथ हुआ था वो चीजों को हमने साइड कर दिया। हमें कोई उसको उस चीजों के बारे में हमने आगे लेना ही नहीं है। तो वो लीडर के राग कहलाया जाता है। और जो साथ में अगर किसी को ज्वाइनिंग निकल जाती है तो उसको पैसा लेकर अगर कंपनी में सीधे भेज देता है, तो वो लीडर कहलाया जाता है। वो ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ वो कहलाया जाता है। और दूसरा ये है कि अपने साथ में टेप सुनते रहना चाहिए, सुनते रहते हैं। और जो लीडर होते हैं वो टेप सुनते रहते हैं, बुक पढ़ते रहते हैं। और अपने साथ में बुक होना बहुत जरूरी होती है, जो प्रगति पथ है। और इन चीजों को होना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ते रहते हैं, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम किताब नहीं पढ़ेंगे आगे बढ़ने का हमें रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि हम मीटिंग तो हम सब लोग अटेंड करते हैं, सुनते हैं, पर मीटिंग तो हम सुनते हैं और हम थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। सही कह रहे हैं हमारे बड़े बड़े लोग, हमारे माँ गुरु लोग कहते हैं कि दिमाग का विश्वास ना करो, दिमाग ने कभी भी धोखा दे सकता है। बिल्कुल सही बोलते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग एक जगह तो नहीं टिकी रहती है, हमारे दिमाग घूमते रहता है। तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था और सर ने क्या बोला था। और थोड़ी देर के लिए तो कह देंगे कि हाँ मेरे मन में याद हो गया, मैं ठीक है मैं याद कर लूंगा। नहीं होता, भूल जाते हैं। और उसको जो चीज अच्छा चीज है उसको हमने कॉपी में और अपने डायरी में अगर लिख के रखेंगे तो वो हमेशा के लिए होता है। दोस्तों, आज देखो मतलब कि कोई भी होता है, आज हमारे बीच में हमारे पापा भी नहीं है। अगर जिस दिन हमारे पापा ने हमारा पैदाशी वाले दिन में हमारा एक नाम, जिस दिन नामकरण होती है उस दिन एक टिप्पण बना के रखते हैं नेपाल में कि मतलब कि उसका नाम का जन्म, डेट ऑफ बर्थ था और किस टाइम जन्मा था, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, किस टाइम उसका पैदाशी हुआ था और उसका नाम क्या था। और वो चीज को भी छोटे से कागज में अगर उसको टिप्पण बना के और लिख के रखते थे, तो वो देख के हमारा जन्म पत्री बनती थी। तो आज बिल्कुल सही कहते हैं गुरु लोग कि हमने भी वही काम कर रखे हैं। हमने भी हमारे पापा लोगों ने, हमारे मम्मी पापा लोगों ने हमारा नाम का अगर टिप्पण बना के रख दिया था, उसी के द्वारा हमने, उसी के माध्यम से हमने हमने जन्म पत्री बना रखा है। तो ये टिप्पणी का कारण ये बहुत बड़ा ये इशू है और इस चीजों को हमने फॉलो करना चाहिए और लिख के रखना चाहिए। ये चीज है। और दूसरा ये होता है कि जहाँ भी हम जाएं कि लोगों को हम जैसे भी हम बताते हैं, जानकारी देते हैं और उन लोगों को मतलब कि हमने जो भी हमने काम करना है ऊपर गुरु लोगों से हमने पूछते रहना चाहिए। और पूछना है पूछते पूछते, और हमने सीखना है, सीखते सीखते दूसरों को हमने सिखाना है। अपने आप जितना लीडर बन के नहीं होता, हमने दूसरों को भी लीडर बनाना है। अगर अकेले प्रधानमंत्री बनना होता तो देश का सहयोग क्यों लेता, देश का सहयोग तो नहीं लेता। अकेले लीडर बन के तो नहीं होता, अकेले लीडर कोई भी नहीं बन सकता, पर पब्लिक को साथ में लेके लीडर बनता है। तो इसीलिए हमने पब्लिक को अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह, माँ की तरह
बेटे के तरह, बेटी की तरह, बहू के तरह, भांजी की तरह, भतीजी की तरह ये समझ के अपना रिश्ता बना के हमने और रख के हमने रिश्ता निभाते रहे और सहयोग में सहयोग देते रहे, सहयोग मांगते रहे, तो वो बंदा लीडर कहलाया जाता है। तो आज मैं थोड़ा-सा एक मैं उसके एक टीचर के और एक विद्यार्थी के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। और एक स्कूल में 300 बच्चे पढ़ाई करते थे और टीचर 5 टीचर यहाँ थे। तो एक बच्चे था मतलब कि उसके घर परिवार ठीक-ठाक था अच्छा खासा, तो उसके पापा ने बाहर देश से अमेरिका से एक घड़ी लेके अपने बच्चों को दिया था। और एक बच्चे के पास बेचारा उतना था ही नहीं, उसके पास घड़ी नहीं था और घड़ी लेके बेचारा उसने आया स्कूल में आया तो सब बच्चे देखते रह गए कि उसने घड़ी पहन के आया है, हमारे हाथों में घड़ी नहीं है, उसने घड़ी पहना। और एक बच्चे के मन में बहुत लालच आया, कि एक बच्चे के मन में बहुत लालच आया तो एक बच्चे ने उसकी घड़ी चुरा गई और चुराने के बाद उसने अपने जेब में रख लिया और सारे बच्चों से उसने पूरा स्कूल में उसने हंगामा मचा दिया कि टीचर मेरी घड़ी खो गई, घड़ी खो गई, घड़ी चोरी हो गई। तो ऐसे बोल बोल के पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। और टीचर ने क्या करा कि सारे बच्चों को आंख बंद करो, तुम लोग आंख बंद करो, मैं चेक करती हूँ कौन से बच्चे ने चोरी करा है और जिस बच्चे ने चोरी करा है उस बच्चे को मैं उस बच्चे के से जेब में से मैं घड़ी निकाल के तुमको दे दूंगी यूँ बोल के सब बच्चों को पीठ उधर करके और आंख बंद करके उसने वो टीचर ने सबके जेबों में टोटल करा। और उसने क्या करा कि एक बच्चे का जेब में से घड़ी निकला, मिला उसको, पर टीचर ने भी आंख बंद करी थी, क्योंकि टीचर ने आंख बंद करी तो टीचर का हाथ में घड़ी भी मिली, घड़ी निकाल के नहीं दिया कि वहीं छोड़ दिया। ताकि बाद में फिर टीचर ने क्या बोला सब बच्चों को कि नहीं मेरे को नहीं मिला घड़ी, यहाँ नहीं है। तो अब बच्चा तो बच गया, अब बच्चा तो कांप रहा था बेचारा, अब टीचर के हाथ में मेरी घड़ी आ गई, मैंने जो चोरी करा था, अब मेरी पूरा बेइज्जती हो जाएगी, सब लोग मुझे चोर चोर बोलेंगे और मेरा पिटाई भी खूब होगी और घर में भी मम्मी पापा भी मेरी पिटाई करेंगे, खूब धुलाई करेंगे। वो बच्चा कांप रहा था बेचारा और टीचर ने उस घड़ी को निकाला ही नहीं। और नहीं निकालने के बाद उसने बेचारा पढ़ाई करा, उस घड़ी को तो कहाँ गई क्या हो गई कुछ नहीं पता चला किसी को भी। और 16 साल के बाद उस टीचर को उस बच्चा ने टीचर को पहचाना बाजार में कि 16 साल के बाद पढ़ाई से पूरी पढ़ाई करके निकलने के 16 साल के बाद उस बच्चे ने उस टीचर को पहचाना बहुत सारे और भीड़ भड़के में। तो उसने जाके उसने पेड़ पकड़ के उसने अपना मतलब कि उसने पैर पकड़ा, उसने नमस्ते बोला और अपना दंडवात करा। तो टीचर ने उसको पहचाना भी नहीं, आप कौन है और कहाँ से आए हो बच्चा, इस तरह से मेरा पैर पकड़ रही हो तुम इसी बीच बाजार में। तो बच्चा ने क्या बोला कि मैडम उस दिन अगर मेरे को आपने ये घड़ी के बारे में अगर बताई होती तो मैं कहीं का भी नहीं रहता टीचर। मैडम आपके क्लास का हूँ, बच्चा हूँ मैं। तो आज मैंने आप उस दिन मैंने एक बच्चा ने घड़ी लेके आया था, उस बच्चे का घड़ी मैंने चोरा था और मेरे जेब में घड़ी था, अपने हाथ भी डाला, वो घड़ी को निकाल के बाहर नहीं दिखाया। तो इसीलिए बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा बहुत बड़ा आपने मतलब कि मेरे को बहुत बड़ा मुसीबत से आपने बचाया। मेरा मान-सम्मान रखा मैडम इसीलिए मैं कभी वो गुण मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा बोल के उसने मतलब उसने बहुत अच्छे से उसने पेश आया। तो मैडम ने क्या बोला कि देख बेटा मैंने भी आँख बंद करा था और मुझे पता ही नहीं था अब तो वो गाड़ी चोरने वाला कौन-सा बच्चा था। और मैंने तो इसीलिए मैं तो आँख डाला आँख बंद करी थी मैंने भी। आँख बंद करके जो मैंने भी चेक करा था, तो वो घड़ी के बारे में घड़ी को मैंने हाथ से तो छुआ था, मेरे हाथ तो लग गया था, पर जेब से बाहर नहीं निकाला था मैंने। फिर मैंने आँख खोल दिया था और मैंने ये बोल दिया था कि मुझे घड़ी नहीं मिली किसी की जेब में। मैंने यही बोल दिया था और मुझे तो पता ही नहीं था। तो ऐसा बोला था कि टीचर ने उस बच्चे ने अपना और इतना मान-सम्मान मुझे दिया उस घड़ी के बारे में, एक छोटी-सी घड़ी एक बच्चे के, तो देखो मतलब कि आज ये चीज़ हो जाती है अगर अच्छे लीडर की गुण इसमें होना चाहिए, तो ये बताया जाता है। तो इसीलिए हमने अगर कोई हमारे से अगर गलतियाँ होती है, डाउनलाइन से भी गलतियाँ होती है, अपलाइन से भी होती है, तो इसको अपने अंदर रखना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। और बाहर निकालेंगे तो उनकी भी बेइज्जती, अपनी भी बेइज्जती। अगर हम अपलाइन के बारे में हम बोल देंगे
तो हमारे बारे में फिर डाउनलाइन कहीं ना कहीं हमारा भी बोलेंगे, क्योंकि किसी के हम डाउनलाइन है तो हमारे भी डाउनलाइन है, हम भी किसी के अपलाइन है। तो इसीलिए हमने अपना लीडरशिप पाना है, तो इसी तरह का हमारे अंदर गुण होना चाहिए। और ज्यादा समय ना लेते हुए जितना मेरे अंदर समझ में आया था उतना मैंने बोल दिया। अगर अच्छा लगा होगा तो आप स्वीकार कर लीजिए, अच्छा नहीं लगा होगा तो वो मेरा है। धन्यवाद। मैं इसी में अपना वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छी आपने आज लीडरशिप के गुणों के बारे में जानकारी दी है। सभी को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी सुन के, मैं सुन ही रही थी आपकी वाणी को। इतनी अच्छी तरह से आपने मतलब एग्जाम्पल दे दे के हमें बताया है कि किस तरह से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर जी का भी उदाहरण दिया आपने, कि किस तरह से उन्होंने तो शुरुआत की थी तो लोग बोलते थे कि किस तरह से उन्हें लोग बोलते थे। और हमारे ग्रेट अपलाइन जो हमारे इतने ग्रेट लीडर हैं, हमारे तीर्थराज सर का भी आपने दिया कि हमें नींद से उठाते हैं, सुबह फोन कर करके हमें जगाते हैं और मीटिंग के लिए हमें बुलाते हैं। और देखिए हमारा हाथ पकड़ पकड़ के हमें वो आगे चलाते हैं, आगे बढ़ने का हमें मौका दे रहे हैं वो। इतने ग्रेट वो अपलाइन है, उनका भी आपने उदाहरण दिया मैम। और सीखते रहने का गुण आपने बताया है कि सीखते रहना है ना, बचपन से एक बच्चा जो होता है वो सीखते रहता है। मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को मैंने नोट भी किया है मैम। आपने बताया ना कि ऊपर हमेशा माता पिता भी हम सीखते रहते हैं, माता पिता से भी और गुरुओं से भी हम सीखते रहते हैं, और ऊपर से भी हम सीखते हैं और नीचे सिखाते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया मैम। और टेप बुक के बारे में भी आपने बताया कि बुक हमेशा हमें पढ़ती रहनी है। बुक कहते हैं ना कि दिमाग पे भरोसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिमाग में हजारों तरह की बातें आती है दिन भर में, नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है, और बहुत सी चीजों को हम लोग भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम को मैं कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम ने आज। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी मैम की, जो मैम ने बताया कि बच्चों का जब जन्म होता है, तो जो जन्म की जो तारीख होती है और समय होता है, वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। उसी के हिसाब से जन्म पत्री बनाई जाती है बच्चे की, जो हमेशा आगे भविष्य तक हमेशा के लिए काम आने वाली चीज़ है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं, और आज के सेशन